मोदी ने दिया नए साल में बड़ी खुशखबरी। अब गरीबों को मिलेगा डबल राशन, गेहूं मिलेगा ज्यादा, चावल मिलेगा कम, लाखों लोगों का कटेगा नाम, पूरे भारत में मचा हाहाकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, राशन कार्ड को लेकर आखिर नए साल में क्या क्या बदलाव किया गया है, किसको मिलेगा ज्यादा राशन, किसको मिलेगा कम और किसका कटेगा राशन कार्ड से नाम, आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। दरअसल आपको बता दें कि मोदी ने नए साल में राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। राशन कार्ड से जुड़े 5 बड़े नियम बदले गए हैं। अगर आपने इन नियमों पर ध्यान नहीं दिया तो नए साल में आपका राशन बंद हो सकता है। यहाँ तक कि राशन कार्ड से आपका नाम हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको बता दें कि राशन कार्ड से किसका नाम कटेगा। देखिए, सरकार ने साफ कह दिया है कि जनवरी से लेकर मार्च तक इन 3 महीनों में लाखों लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि राशन सिर्फ गरीबों का हक है। अमीर और मिडिल क्लास लोग भी गरीबों का राशन खा रहे थे। इसलिए अब जिन लोगों के पास में 4 पहिया वाहन है, 30,000 रूपए से अधिक की आमदनी है, सरकारी नौकरी है या फिर उन्हें पेंशन मिलती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, एक से ज्यादा राशन कार्ड उनके पास में है, गलत या फर्जी नाम उनका जुड़ा हुआ है या किसी भी परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है लेकिन नाम नहीं हटाया गया है, इन सभी का नाम राशन कार्ड से अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। सरकार का साफ कहना है नए साल 2026 में राशन कार्ड की पूरी तरीके से सफाई होने वाली है। दूसरा नियम, केवाईसी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है तो नए साल में आपको केवाईसी जरूर करानी पड़ेगी। केवाईसी कराने के लिए आप अपने राशन डीलर से संपर्क कर सकते हैं या फिर जन सेवा केंद्र यानी कि CSC सेंटर जा सकते हैं। इसके अलावा आधार सेवा केंद्र पर भी आप केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। देखिए, अगर आपने 2025 में अपना केवाईसी पूरा करा लिया है तो 2026 में आपको दोबारा ये झंझट पालने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। जब भी सरकार का नया आदेश आएगा तो आपको उसकी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका हमेशा राशन कार्ड में नाम बचा रहे और सही जानकारी मिलती रहे। अब चलिए जानते हैं किसको मिलेगा ज्यादा राशन और किसको मिलेगा कम। देखिए, सरकार राशन कार्ड धारकों को 2 कैटेगरी में बांटती है। पहला है BPL कार्ड धारक यानी सबसे गरीब लोग, दूसरा है APL या फिर PHH। ये कार्ड धारक ऐसे हैं यानी थोड़े बेहतर हालात वाले होते हैं। अब इन लोगों को प्रति व्यक्ति 1 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब उनको डबल गेहूं मिलेगा यानी 2 किलो गेहूं मिलेगा और 3 किलो चावल मिलेगा। यहाँ पर 1 किलो चावल को कम कर दिया गया है। मतलब अब भी 5 किलो का 5 किलो ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ गेहूं में बढ़ोतरी हुई है और चावल को कम कर दिया गया है। राशन कम नहीं हुआ है, बस गेहूं डबल हो गया है और चावल थोड़ा सा कम कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि लोगों की शिकायत थी कि हमें चावल ज्यादा मिल जाता है, गेहूं कम पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के पास में BPL कार्ड है उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पहले 7 किलो उन्हें गेहूं मिलता था लेकिन अब उन्हें 14 किलो गेहूं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर डबल उन्हें गेहूं मिलने वाला है। लेकिन पहले 28 किलो चावल मिलता था, अब उन्हें सिर्फ 21 किलो ही चावल मिलेगा, यानी 7 किलो गेहूं को बढ़ा दिया गया है और 7 किलो चावल को घटा दिया गया है। पहले 35 किलो ही मिलता था, अब भी उन्हें 35 किलो ही मिलेगा। अब फाइनल बात समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम राशन कार्ड से न कटे, आपको पूरा राशन मिलता रहे, डबल फायदा मिलता रहे, तो आज ही ये काम पूरा कर लीजिए। केवाईसी जरूर करवा लीजिए, आधार और राशन कार्ड लिंक करवा लीजिए, गलत नाम और फर्जी नाम को हटवा लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए ताकि आपके ऊपर मैसेज आता रहे। अगर आपने समय रहते ये काम नहीं किया तो नए साल में राशन बंद होगा, नाम कटेगा, सरकारी योजनाओं से सीधा बाहर हो जाएंगे। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। मोदी ने किया बहुत बड़ा ऐलान, 1 जनवरी से होने जा रहा है भारत में भयंकर नया नियम लागू। 31 दिसंबर के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से नहीं खुलेगा खाता, बंद हो जाएगा ATM कार्ड, नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, नहीं चलेगा फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, पुराना वाला खाता भी हो जाएगा बंद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिनका पैन कार्ड और आधार कार्ड पहले से लिंक है, क्या उन्हें भी दोबारा करना पड़ेगा लिंक? कितना लगेगा जुर्माना और कैसे मात्र 5 मिनट में कर सकते हैं लिंक? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 31 दिसंबर की रात के बाद पैन कार्ड वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। आखिर क्या क्या आपका बंद हो जाएगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, सरकार के नियम के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड आपका बंद हो जाएगा। बैंक खाता खोलने में भी आपको दिक्कत आएगी और जो पुराना वाला बैंक अकाउंट है वो भी बंद हो सकता है। ATM और KYC पर भी असर पड़ेगा। फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम चलाते हैं, ये सभी डिजिटल पेमेंट में भी आपको रुकावट आ सकती है।
इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए। सरकार साफ कह चुकी है, जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा वह पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव माना जाएगा। मतलब पैन कार्ड तो रहेगा लेकिन सरकारी सिस्टम में उसे बेकार माना जाएगा। देश में नया साल नए नियमों के साथ शुरू होने जा रहा है और ये नया नियम सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है, सीधे आप लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा और भी क्या क्या होगा बंद, वो भी समझ लीजिए। अगर पैन कार्ड बंद हुआ तो नया बैंक अकाउंट भी आप नहीं खुलवा सकते हैं और पुराना खाता वह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और उससे आप लेन देन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जब आधार और पैन लिंक नहीं होगा तो केवाईसी भी फेल हो जाएगा। एटीएम से भी आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भी आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इन सभी के लिए केवाईसी के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। अब समझिए कि अगर आपका पैन कार्ड ही इनएक्टिव हुआ तो समझिए आपका सभी काम ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है वो भी बेकार हो जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में अगर आप बिजनेस करते हैं, इन सभी चीजों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकती है। यानी पैन कार्ड बंद तो पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर 31 दिसंबर के बाद पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो 1000 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तब जाकर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जिनका पैन कार्ड और आधार कार्ड पहले से लिंक है क्या उन्हें दोबारा करना पड़ेगा या फिर नहीं? तो इस बात को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। तो आपको बता दें कि उत्तर साफ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड पहले से लिंक है और स्टेटस चेक करने के बाद लिंक दिखा रहा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अब तक लिंक नहीं कराया या जिनका लिंक फेल हो चुका है उन्हें तुरंत लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है, वरना नए साल में आपके ऊपर भारी मुसीबत आने वाली है। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो आप अपने मोबाइल से ही मात्र 5 मिनट के अंदर में इसे आसानी से लिंक कर सकते हैं। सरकार ने लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और आसान रखी है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को वहाँ पे डालना है, उसके बाद में ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद में जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 1000 रुपए का चालान भी भरना पड़ेगा, जो कि इसी वेबसाइट से आप आसानी से भर सकते हैं। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी आसानी से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जल्दी से लिंक कर लें। और मोदी ने किया भयंकर ऐलान, रेलवे में सफर करने वाले हो जाए सावधान। अगर अभी मोबाइल में दिखाते हैं टिकट तो नहीं कर सकते हैं ट्रेन में यात्रा। मोबाइल में टिकट रखने पर लगेगा जुर्माना, जबरदस्ती किया तो जेल पड़ेगा जाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन सा टिकट मान्य होगा और कौन सा टिकट हो जाएगा अमान्य? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। टिकट बुकिंग से लेकर पेमेंट तक हर काम अब डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। चाहे आप गूगल पे करें, फोन पे करें या फिर पेटीएम करें या फिर सब्जी खरीदने क्यों न जाएं, हर जगह मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि रेलवे टिकट भी खरीदारी अब मोबाइल से ही हो रहा है। इसके अलावा रेलवे टिकट भी अब ज्यादातर लोग मोबाइल ऐप के जरिए ही कर लेते हैं और यात्रा के दौरान मोबाइल स्क्रीन पर टिकट दिखा देते हैं। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इस व्यवस्था में एक अहम बदलाव किया है, जिसे जानना हर यात्री के लिए बहुत जरूरी है, वरना यात्रा में आप कहीं पर भी फंस सकते हैं और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। दरअसल आपको बता दें कि रेलवे के सामने पिछले कुछ महीनों से फर्जी टिकट के मामले लगातार बढ़ रहे थे। कई लोग मोबाइल पर नकली टिकट दिखाकर यात्रा कर रहे थे, जिनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। खास तौर पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए फर्जी टिकट रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। टीटी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि टिकट असली है या फिर नकली है। इसी वजह से रेलवे को लगा कि अगर नियमों को सख्त नहीं किया गया तो धोखाधड़ी और भी बढ़ सकती है। यहाँ पर सबसे पहले समझिए, रेलवे का टिकट 3 जगह से निकाले जाते हैं। पहला, यूटीएस ऐप यानी भारतीय रेलवे का यह आधिकारिक ऐप है। इस ऐप के जरिए भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इस टिकट को भी आप अपने मोबाइल में दिखाते हैं तो उसको अब माना नहीं जाएगा। इसके अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म पर कई सारे मशीन भी लगाए जाते हैं, उस मशीन से भी अगर आप टिकट निकालते हैं वो भी अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा रेलवे काउंटर से भी अगर आप कोई भी टिकट लेते हैं और सिर्फ मोबाइल पर फोटो खींचकर दिखाते हैं तो उसे अब माना नहीं जाएगा। मतलब जो भी टिकट आप ऑनलाइन निकालेंगे या फिर काउंटर से भी निकालेंगे और उसका फोटो दिखाएंगे तो उस पर आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सा टिकट दिखाएंगे तो आप रेलवे में सफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। रेलवे ने साफ कह दिया है कि ऐसे मामलों में यात्रियों को टिकट की छपी हुई कॉपी यानी हार्ड कॉपी साथ रखना जरूरी है, ताकि टिकट की सही तरीके से जांच की जा सके। यह नियम मुख्य रूप से अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू किया गया है, यानी जो लोग जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं उनकी मुसीबत आ गई है। अब चलिए जानते हैं कि कौन से लोग मोबाइल पर टिकट दिखाकर रेलवे में सफर कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो यात्री आईआरसीटीसी से
जब टिकट बुक करते हैं उनके लिए फिलहाल मोबाइल पर टिकट दिखाना मान्य रहेगा। चाहे आप स्लीपर का टिकट बुक करते हैं, सेकंड एसी का करते हैं, थर्ड एसी का करते हैं या फिर एसी फर्स्ट क्लास का बुक करते हैं, तो आप मोबाइल में ही टिकट रख सकते हैं, उसका फोटो भी दिखा सकते हैं और रेलवे में आसानी से सफर कर सकते हैं। अनारक्षित जो टिकट होता है यानी ऐसा टिकट जिसमें कोई सीट फिक्स नहीं होती, न सीट नंबर होता है न वर्थ नंबर होता है, आपने टिकट लिया, ट्रेन पकड़ी और जनरल डिब्बे में जैसे जगह मिली वैसे सफर किया, यही होता है अनारक्षित टिकट। यानी कि जो जनरल टिकट होता है इसमें खड़े होकर भी यात्रा करनी पड़ सकती है और कई बार भीड़ में दबकर भी जाना पड़ता है और इस भीड़ भाड़ का लोग काफी ज्यादा फायदा उठा रहे थे। इसमें बहुत सारे यात्री फर्जी तरीके से यात्रा कर रहे थे, दूसरे का टिकट का फोटो अपने मोबाइल में खींच लेते थे और जब टीटी आता था तो वही दिखा देते थे और अगर आप इस टिकट को निकाल लिए तो यह ऑनलाइन शो नहीं करता है। टीटी को भी पता नहीं चलता है कि आपने जो टिकट निकाला है वह असली है या फिर नकली है। इसलिए अब इस नियम को लागू कर दिया गया है कि आपके पास में हार्ड कॉपी में वह टिकट मौजूद होना चाहिए। अगर आपने नियम तोड़ा तो सीधा जुर्माना लग सकता है। अगर आपने टीटी से जबरदस्ती बात किया, गाली गलौज किया तो सीधे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो आज से ही सावधान हो जाइए और रेलवे में कैसे यात्रा करना है अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी सावधान हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।